13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में इस बार योगी कैबिनेट की बैठक होगी। साथ ही विधानसभा का सत्र होने की संभावना है। उधर महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी है। अखाड़ों की पेशवाई भी अंतिम चरण में है। महाकुंभ में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बाबाओं के ब्रांड की लोगों में चर्चा है। कहीं डिजिटल बाबा आए हैं तो कहीं पर विदेशी भक्त भी पहुंचे हैं। महाकुंभ की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग नजारा देखने को मिल रहा है। एक बात जो सब में कॉमन है वो है साधना, तपस्या और आस्था, जिसकी तस्वीरें देखने को मिल रही है। देश विदेश से लोग महाकुंभ देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि आखिर सनातन का इतना बड़ा कार्यक्रम किस तरह से संपन्न कराया जाता है। 13 जनवरी को शुभारंभ होगा और 13 जनवरी से लेकर फरवरी के आधे फरवरी तक मेले का आयोजन होता रहेगा। यहाँ पर 1 महीने का कल्पवास भी करते हैं श्रद्धालु, जो यहीं टेंट सिटी में रहते हैं और उसके बाद यहीं ध्यान साधना स्नान करते हैं। साधु संतों का मेला लगा है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला है ये, जो महाकुंभ प्रयागराज के दौरान देखने को मिल रहा है, जहां पर तंबुओं का शहर बसा दिया गया है और हाईटेक सुविधाएं भी की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं मेले को देखने के लिए, सैलानी बनकर आ रहे हैं, उन्हें भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके भी इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से, देश के कोने कोने से संत समाज के लोग पहुंच रहे हैं। हठ योगी पहुंच रहे हैं जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कहीं कोई ऐसा साधु पहुंच रहा है जिसने अपने सिर पर ही घास उगा रखी है, तो कहीं कोई ऐसा साधु पहुंच रहा है जो हठ योग में है और उनके हठ योग की चर्चा बहुत हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज में हैं, जहां वो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज पहुंचेंगे प्रयागराज। सीएम योगी दोपहर 3 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। कुंभ मेला क्षेत्र में निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों संग उनकी एक मीटिंग है। सीएम योगी शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इधर वक्फ बोर्ड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड है या फिर भू माफियाओं का बोर्ड, 1369 से अभी तक की जमीन की वो जांच करवाएंगे। 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे। 1-1 राजस्व की जांच करवाई जाएगी। वक्फ के नाम पर किए गए कब्जे से मुक्त कराई जाएंगी जमीनें। सर्जरी एक बार होगी, उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इधर महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी दी है कि महाकुंभ के दौरान कैबिनेट की बैठक होगी और साथ ही विधानसभा का सत्र भी यहीं पर होने की संभावना है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस बार महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। सभी तैयारियां 2 दिन में पूरी हो जाएंगी। प्रयागराज में नया वातावरण देने जा रहे हैं हम। जिस आशा और उम्मीद के साथ हम लोग प्रयास किए थे और लक्ष्य यह है कि आने वाले 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आने में, उनकी स्नान में, उनके आवागमन में, उनके खान पीन में, उनके ठहरने की व्यवस्थाओं में, अन्य अनुभवों के लिए उन्हें कोई असुविधा न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है और संसाधन और सुविधाएं करीब करीब अंतिम चरण में हैं। यहाँ संभवतः उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के साथ साथ एक सत्र भी हो सकता है कि यहाँ विधानसभा का सत्र भी आयोजित हो, चूंकि इस आयोजन के प्रति देश और दुनिया में बहुत ज्यादा उत्साह है। तो प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षित कुंभ के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के तहत एनएसजी कमांडोज और प्रयागराज पुलिस ने बालसन चौराहे पर मॉक एक्सरसाइज भी की है। इस दौरान आतंकवादी घटना होने की सूरत में बंधकों को सुरक्षित कैसे बचाया जाए, मॉक ड्रिल इसी पर किया गया। 25 बंधकों को छुड़ाने के लिए रणनीतिक तरीके से मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान
कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस, एनएसजी कमांडो और एटीएस शामिल थे। तीनों सुरक्षा एजेंसियों ने तालमेल दिखाया, अपनी कुशलता और तत्परता का प्रदर्शन किया ताकि ऐसे हालात से निपटा जा सके। महाकुंभ की तैयारियों के मद्देनजर मॉक ड्रिल की गई है, डीसीपी सिटी अभिषेक भारती की अगुवाई में। तेरह जनवरी से आगाज होना है, बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं। ऐसे में लगभग सभी अखाड़े महाकुंभ क्षेत्र पहुंच चुके हैं और इसी बीच वहां पर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लगातार प्रयास में भी जुटी है। महाकुंभ इलाके में तैनात पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलार्म एक्टिव करना, साथ ही किस तरह से लोगों को निकाला जाए, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट अपना काम कैसे करे, ये तमाम प्रैक्टिस की गई। आप खड़े हैं इस समय परेड क्षेत्र में और ये थाना परेड का एरिया है और ये काली रैंप है, वेणी बांध है। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है और जब हमारे पीक डेज की ड्यूटी होती है तो उस टाइम पे श्रद्धालुओं का दबाव ज़्यादा रहता है, तो उनको डाइवर्ट किया जाता है मोरी रैंप की तरफ कि वो संगम क्षेत्र के लिए सीधे ना जाके मोरी रैंप होके जाएं। तो उसी डाइवर्जन प्लान को जब लागू किया जाता है तो उस टाइम पे एक धक्का मुक्की की पोजीशन बनती है। तो हमारी जो पुलिस फोर्स है तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए आज ये हमने मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें किस तरीके से हमने भीड़ को हैंडल करना है और किस तरीके से उनको डाइवर्ट करना है। महाकुंभ में अखाड़ों की एंट्री लगातार हो रही है। कल वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े महाकुंभ मेला क्षेत्र में अपनी छावनी पहुंचे। इस संप्रदाय के तीनों अखाड़ों निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी अणी की पेशवाई एक साथ निकाली गई। इसी के साथ महाकुंभ में अखाड़ों की संख्या अब 10 हो गई है। उदासीन के 2 और एक निर्मल अखाड़े की पेशवाई बाकी है। आज से हमारा कुंभ का आगाज हो जाएगा। कुंभ के अंतर्गत में समस्त खालसाधारी अखाड़ों में अनुष्ठान, भागवत, यज्ञ एवं 3 शाही स्नानों की परंपरा चलेगी। जगत गुरु द्वाराचार्य, परिवाराचार्य सभी जो है यहाँ काफी मात्रा में जो है एकत्रित हो रहे हैं। हम सब बहुत उत्साहित हैं और भव्यता और दिव्यता की ओर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के देखरेख में भव्य और दिव्य कुंभ हो, उसके लिए हम सब कार्यरत हैं। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। भारी भीड़ के दौरान अगर कोई भी श्रद्धालु अपनों से बिछड़ जाएगा तो उसको उसके परिवार से मिलवाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने कुंभ में इस बार 7 लेयर की सिक्योरिटी का दावा किया है। इस बार जो है हम लोग को लॉस्ट एंड फाउंड के लिए हम लोग ने अपना तैयारी किया है, जिसमें हमारे जो लोग भी बिछुड़ते हैं उनको बहुत जल्दी अपने परिवार से मिलाया जा सके। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस में जो लॉस्ट एंड फाउंड का परसेंटेज है वो 96% के आसपास है। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि उस परसेंटेज को मीट करें और उससे भी बेहतर करें। इसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। उसके बाद साथ में कैमरा फीड्स का इस्तेमाल किया है ताकि हम लोग को कोई भी बच्चा अगर गायब हो जाता है तो उसके माता पिता या गार्जियन जो है वो कहीं भी हो, अगर हमारे किसी भी सेंटर पर जाएंगे तो वो कहीं से सभी जगह वो फीड अवेलेबल रहेगा ताकि उसको जल्दी आइडेंटिफाई करके हम लोग वापस रिहैबिलिटेट कर सकें। हम अभेद एवं अचूक सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें हमने एक 7 लेयर सिक्योरिटी स्कीम को लागू किया है, जिसमें डिफरेंट लेवल्स पर लोगों की चेकिंग की जाएगी और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। हम लोग सभी एजेंसीज से भी तालमेल बनाए हुए हैं, संवाद स्थापित किया हुआ है। उसमें स्टेट एजेंसीज भी हैं और सेंट्रल एजेंसीज भी हमें पूरा सहयोग प्रदान कर रही हैं। हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का भी भरपूर प्रयोग करें, एआई इनेबल्ड सिस्टम्स का भी प्रयोग करें। महाकुंभ में जो भी तैयारियां अभी बची हैं उन्हें जल्द पूरा किया जा रहा है और इस बीच नाला डायवर्जन का काम भी तेज कर दिया गया। जल निगम के मुताबिक महाकुंभ क्षेत्र में इस वक्त 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी में नालों के पानी को ट्रीट कर छोड़ा जा रहा है। घाटों का निर्माण हो रहा है, कराया जा रहा है इस पे न्यूली।
एंड कुछ जो है आपका नाला डाइवर्जन्स के काम हो रहे हैं कि नालों को डाइवर्ट करके उसको एसटीपी में ले जाए, ट्रीट करके इसमें करे। एंड बहुत सारे एसटीपीज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका फंक्शनलिटीज़ की भाई कोई भी गंदा पानी जो है वो गंगा में न जाए, जो ट्रीटेड पानी है माने के अनुरूप वही गंगा में चले जाए इस पर। तो उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे ये है कि जहाँ पे कि एडवांस ऑक्सीडेशन के से ट्रीट करके जो है उसमें जो है नदी में जो है छोड़ा जा रहा है पानी को, तो वो सिस्टम भी हम लोग इसमें जो है देखने आए हुए थे इस पर। और इसके साथ साथ जो है जो यहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स बन रहे हैं इस पर, जहाँ से कि चीज़ें मॉनिटरिंग होगी, कंट्रोल होगा, ड्यूटी लगाया जाएगा, उसका भी हम लोग देखने आए हुए हैं। तो बहुत ही भव्य और जो है दिव्य जो है कुंभ इस बार होगा और सभी तैयारियां सभी डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे तो हर जगह पे युद्ध स्तर पे जो है जो लास्ट टच होना है, फिनिशिंग टच होना, वो सब किया जा रहा है। प्रयागराज के संगम की रेती पर इस बार कुंभ मेले में साधु संतों की अलग अलग छवियां देखने को मिल रही हैं और इन्हीं में से एक नाम है महंत छोटू गिरी बाबा। उनकी डीलक्स बाइक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। केसरिया रंग की अपनी बाइक पर बाबा भारत भ्रमण करते रहते हैं। महंत छोटू गिरी डीलक्स बाइक वाले बाबा हर दिन किसी न किसी आश्रम में रुकते हैं। आश्रम न मिलने पर वो पुलिस थाने में बने मंदिर ही पहुंच जाते हैं और वहीं पर सोते हैं। पिछले 5 साल से वो इसी तरह सनातन धर्म के लिए भ्रमणशील हैं। हम यहाँ पंच आवाहन अखाड़े में आए हुए थे और यहाँ हमने देखा कि जमातीय महंत छोटू गिरी नागा जय गिरनारी लिखा हुआ है और ये वाहन मुझे बहुत सुंदर लगा। है तो ये सामान्य सा मॉडर्न वाहन, लेकिन इस पर जो कलाकृतियां की हुई हैं वह अद्भुत हैं और भगवान शिव विराजमान है सामने। रंग भगवा है, त्रिशूल है, झंडा है, ध्वज है जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ है और भगवान श्री राम का इसमें का चित्र भी है इसमें। और महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी सादर प्रणाम आपको। ओम नमो नारायण जी। नमो नारायण। आप यहाँ कब आए हैं? मैं तो कल आया हूँ जी। मैं जम्मू कश्मीर में रहता था, मैं सावन में छोड़ दिया हूँ। मैं भ्रमण में हूँ। मैं प्रयागराज आवाहन अखाड़े में आया हूँ। मेरा गुरु स्थान भी इसी में खालसा लगा हुआ है। गुरु पीरों के कृपा से मैं पूरे भारत यात्रा करते रहता हूँ इसी वाहन से। हाँ जी, जब से मैं गाड़ी लिया हूँ 5 साल हो गया मेरे को। जब से मैं गाड़ी लिया हूँ तो मैं गाड़ी अपना मोटरसाइकिल से ही जाता हूँ। कामाख्या जाता हूँ, वैष्णो देवी जाता हूँ, फिर कच्छ भुज में माता के मठ तक लगी मेरी गाड़ी। पूरे भारत में मनो यात्रा कर रखा हूँ, बम्बई तक। हाँ। पूरे भारत यात्रा कर रखा हूँ। आमतौर पर आप कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा? अभी तो मैं छोड़ दिया हूँ, बता तो रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में थे, मैं छोड़ दिया है अभी। अब पूरे भारत यात्रा निकला हूँ। अब कुंभ के बाद मैं कहीं बैठ जाऊंगा अपना गुजरात में, कच्छ भुज में बैठूंगा मैंने। तो वहीं से आए हैं? हाँ जी, गुजरात से ही आया हूँ मैंने। महाराज जी क्या लग रहा है महाकुंभ में कैसी तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ ठीक ठाक है? वो गणेश महाराज जी के कृपा से सब सही है जी। आस्था का सैलाब, देश दुनिया से साधु संतों का आगमन, कुछ ऐसा ही नजारा धीरे धीरे महाकुंभ प्रयागराज में दिखने लगा है और आस्था और भक्ति से सराबोर इस महापर्व में देखने को मिल रहे हैं कुछ विशेष पहचान रखने वाले साधु और संत। चोटी वाले बाबा से लेकर डिजिटल बाबा, फ्रांस से आई महिला से लेकर 13 साल की बाल सन्यासी, इन दिनों महाकुंभ में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर महापर्व महाकुंभ में हर रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सभी को हिंदू धर्म पर गर्व कराने के लिए और प्रेरित करती हैं। आस्था और अध्यात्म के इस महापर्व में साधु संतों का आगमन लगातार जारी है। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले महाकुंभ में अपनी अलग पहचान रखने वाले बाबा और साधु हर रोज चर्चाओं का विषय बने हुए हैं।
इन दिनों आकर्षण के केंद्र में एक और हठयोगी बाबा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बाबा अपने बालों के सहारे हवा में झूल रहे हैं और इसी विशेषता के चलते इन्हें चोटी वाले बाबा के नाम से पहचाना जाता है। बाबा अपने बालों की चोटी के सहारे हवा में ही योग की मुद्रा में है और हवा में झूल रहे हैं। बाबा की हठता ही महाकुंभ में उनकी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। इस बार महाकुंभ को जहां एक ओर योगी सरकार दिव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल बनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर प्रयागराज पहुंचे डिजिटल बाबा भी चर्चाओं में हैं। संगम की रेती पर सनातनी संस्कृति का संदेश दे रहे डिजिटल बाबा हाथों में डंडा, कमंडल, त्रिशूल या तलवार की जगह ट्राइपॉड स्टैंड, सेल्फी स्टिक, मोबाइल और माइक लेकर सनातन धर्म का अनूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संगम की रेती पर बने शिविरों और आश्रमों में कथा, सत्संग, भजन, ध्यान, जप, तप और योग करने वाले बाबाओं से अलग डिजिटल बाबा ने भारतीय अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपरा को दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल जरिए का सहारा लिया है। इन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे और सबसे अच्छी बात है कि ये कुंभ सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पोस्ट में आपको फीड में नजर आ रहा है। कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया में ऐसे एडिक्ट है कि माता पिता चाह के भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ अच्छी बातें वो सुनते हैं, देखते हैं, कभी कुछ बुरी बातों में भी फंस जाते हैं। ऐसे में उनके पास एक बेहतर विषय होगा जहां पर वो देख पाएंगे, जान पाएंगे और अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ पाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में एक से बढ़कर एक रोमांचक घटनाएं और जानकारियों का खजाना देखने को मिलेगा। साथ ही कई तरह के छोटे बड़े बाबा और सन्यासी भी देखने को मिल सकते हैं, जिनके बारे में जानकर लोग आस्था और भक्ति से सराबोर हो सकते हैं। आस्था के महापर्व में 13 वर्षीय सन्यासिनी भी संगम में डुबकी लगाने और युवाओं को अध्यात्म का संदेश देने पहुंची हैं। तस्वीरों में दिख रही ये 13 साल की बाल सन्यासी गौरी गिरी है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ने और सन्यासी का जीवन अपनाने का साहसिक निर्णय लिया है। इन्होंने अपने गुरु के रूप में महंत कौशल गिरी महाराज के साथ रहने का विकल्प चुना और खुद को आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित कर दिया। 11 साल की थी तब से मैंने गुरु दीक्षा ली थी और 13 साल की से मैंने अब संन्यास लिया है। ऐसे ही मन में आया, मेरे संन्यास लेने की इच्छा हुई थी। पहले मैं भक्ति में ज्यादा विलीन रहती थी, इसलिए मेरे मन में आया था कि मुझे संन्यास लेना है। मेरे बचपन की इच्छा थी संन्यास लेने की, साध्वी बनना है, पर घर वाले छोटे के होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। महाकुंभ मेले में देश के हर कोने से ही नहीं, विदेशों से भी हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक है फ्रांस के आई पास्कल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पास्कल साधु संतों के साथ भक्ति में सराबोर है। साधु संतों के साथ भजनों पर झूम रही है। पास्कल का हिंदू धर्म के प्रति बहुत लगाव है। साधु संतों के बीच पहुंचकर फ्रांसीसी महिला ने खुशी जताई है। पास्कल को बचपन से ही हिंदू धर्म के प्रति लगाव रहा है। I'm very happy to be there because I know the story of the Kumbh Mela. I know the story of a drop of Amrit fall down here, and it's the holy place to get purification of soul and also to meet a lot of people as yogi, sadhu and Hindu people also. आपको बता दें कि महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस आस्था, भक्ति और अध्यात्म के महापर्व में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाकुंभ से जुड़ा विशेष गीत बुधवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। महाकुंभ से जुड़ा भक्तिमय माहौल इस खास गीत के जरिए देश दुनिया के श्रद्धालुओं तक पहुंचेगा। रेडियो के जरिए ये भक्ति गीत देश के दूर दराज इलाकों में भी सुने जा सकेगी और महाकुंभ के महायोजन की झलक इसमें सुनाई देगी।